खफा पार्षदों का 13वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसी बीच दूसरे पक्ष से नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यहां पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यालय में खफा पार्षदों को आमंत्रण दिया और बैठक की। हालांकि ये बैठक बंद कमरे में रही। उसमें तमाम मांगों को लेकर दोनों ही पक्षों में काफ़ी गहमा-गहमी भी हुई और अंत में ये आश्वस्त हुए कि खफा पार्षदों की सभी मांगों को मान लिया जाएगा। ऐसा यह स्टेटमेंट नगर परिषद अध्यक्ष ने जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक घर में नाराज़गी चलती रहती है। उन्हें मनाने के लिए उन्होंने तमाम बातचीत की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली है और कल जो है विधिवत रूप से धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाएगा। मगर बैठक के तुरंत बाद ही खफा पार्षदों ने फिर अपना धरना जारी रखा और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ये जारी की कि आचार संहिता से पूर्व उन्हें लिखित में और प्रशासनिक अधिकारी में कोई आश्वासन पत्र मिलता है, उसी के बाद इस धरने को पूर्ण तरीके से समाप्त किया जाएगा, अन्यथा अपनी मांगों को लेकर वो इसी प्रकार डटे रहेंगे। अध्यक्षा जो हैं नगर परिषद की वो आए थे, उन्होंने हमारे सामने बात रखी कि आए ऊपर बैठ के बात करते हैं, आपके धरने का कुछ हल निकालते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी मांगे हैं। हमने उनकी बातें सुनी, मगर कुछ एक बातें तो उन्होंने कही हैं कि जितने भी आपके वार्ड के विकास कार्य हैं, वो जो पीछे के प्रोसीडिंग में हाउस में पास हुए हैं, उन्हें हमें आश्वासन दिया है कि उन सभी कार्यों को जो है हम आचार संहिता पहले कोशिश करेंगे कि आचार संहिता से पहले जो है उन्हें लगाया जाए, उनके टेंडर लगाया जाए। तो हमने भी उन्हें ये कहा है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बढ़ाए जाएं। हमारी कई मांगे हैं, हमने उनके समक्ष रखी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जितने भी मुद्दे हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके वार्ड के कार्य हैं, उन्हें हम करवाएंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये काफ़ी दिनों से चला हुआ है। लगभग आज जो हमारे 13 दिन हो चुके हैं। जो हमारी मांगे थी, जो हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा था, हमारे जो वार्ड के, खासकर जो कांग्रेस समर्थक जो वार्ड है हमारे, उसके जो भेदभाव कर रहे थे, उसके बारे में हमने ये जो हड़ताल स्टार्ट की थी। आज हमारा बैठ के इनसे बात हुई है। जो बात हुई है, जो बात चल रही है, अच्छी की तरफ जा रही है, ठीक जा रही है। अगर इन्होंने थोड़ी हमें आज जो है अपना एक बताया है कि जो आपकी मांगे हैं हम उनको पूरी करेंगे, तो आज तो इतनी पूरी बातें इतनी नहीं हुई स्पष्ट। सुबह तक जो है बातें ये स्पष्ट हो जाएगी। कल भी जो हमारा धरना सुबह यहीं स्टार्ट होगा, तो कल हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मैडम हैं, वो आएंगे। जो हमारी मांगे, जितनी भी हमारी मांगे हैं, उनको मांग लेते हैं तो कल हम इसको तोड़ देंगे। जी हाँ, इनकी डिमांड्स जो है वो मान ली गई हैं और कल जो है हम इनका धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म कर देंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। और पहले तो हम डी साहब से बात करेंगे कि हमें एक ईओ चाहिए है, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि ईओ जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं, तो बाकी जो है वो सारा काम जो है स्मूथली जो है वो चल पड़ेगा। मैम, कई आरोप प्रतिरोप इस 12 दिनों में लगाए हैं, क्या वो सभी ये जो इन्होंने मांग रखी है या आरोप लगाए वो सही है, क्या सहमति बनी? देखिए, अब जब एक परिवार जो होता है उसमें भी जो है वो बातचीत ऐसी चलती है, कईयों के विचार मिलते हैं, कईयों के विचार नहीं मिलते हैं। तो हम जो है हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि ताकि सबके विचारों को मिला के जो है वो काम करें। तो वो सारी सहमति जो है वो हमारी बनी है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। टेंडर जो रुके हुए हैं, जिनसे विकास कार्य रुके हैं, उस पे वो जल्दी से जल्दी जो है वो खुल जाएंगे, मतलब कल जो है वो खुल जाएंगे। आपकी ओर से सोशल मीडिया पर एक स्ट्रीट लाइट की सूची जारी की गई थी, जिनको इन्होंने गलत करार दिया है, उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? देखिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो तो लाइटें तो लगी हुई हैं। अब जो ख़राब लाइटें या बंद पड़ी हुई हैं, उस पर तो मैं क्या कर सकती हूँ, हम ठीक ही करवाते हैं। अब जितनी भी लाइटें बंद पड़ी थी वो सामान आ गया है। अब जेई के जो हमारा जो ये काम देखते थे दिनेश जी, वो छुट्टी पे हैं, तो वो आते हैं तो वो सामान खुलेगा और सारी लाइटें जो है वो दोबारा से चालू जो है वो हो जाएंगी। मैम, ठेकेदार प्रतिनिधि मंडल भी डीसी महोदय से पिछले कल मिला। उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि बाहर ठेकेदारों को आमंत्रण किया जा रहा और उनके पेट पे लात मारी जा रही है। इस बार हमारी लड़ाई भी यही थी कि जब भी टेंडर लगे तो हमारे ठेकेदारों को भी पता होना चाहिए। अब ये तो मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ ठेकेदारों की भी गलती होगी, या तो उन्होंने पेपर नहीं देखा होगा, या क्या बात है, उन्होंने क्यों टेंडर नहीं लगाया।
पर जो भी है, चलो हम सब की गलती है, ये मैं मानती हूँ कि हमें भी उनको आगे लाना चाहिए या हमें भी प्रचार करना चाहिए, जितने भी पार्षद हैं, कि आपके वार्ड में इतने काम लगे हैं, आप जो है वो अपने अपने ठेकेदारों को बोल लो कि वो काम लें, ताकि इससे जो है वो आपस में सहमति जो है वो बनी रहे। उनका एक आरोप और है कि जो टेंडर उन्होंने लगाए हैं उनकी अवधि बीत चुकी है, अगर नहीं टेंडर खोलने तो उनको रद्द करके उनका पैसा वापस किया। इसकी एक बिड तो जो है वो खुल चुकी है, सिर्फ फाइनेंस बिड जो है वो, टेक्निकल बिड जो है वो खुल चुकी है, फाइनेंस जो है वो खुलनी है, क्योंकि मैं भी किसी कारणवश जो तो यहाँ से बाहर थी और हमारे जेई भी, और डूंगल नहीं थी, सबसे बड़ी बात जो है वो डूंगल जो होती है वो नहीं थी, वो जेई जो है जो डलहौजी ट्रांसफ़र हो गए हैं उनकी डूंगल थी, उस डूंगल पे जो है वो खुल गए हैं टेंडर, फाइनेंस टेक्निकल बिड खुल गई है और फाइनेंस बिड जो है वो हम कल वो मैं हो जाए। आखिरी क्वेश्चन, बंद कमरे में जो भी बैठक हुई पार्षदों के साथ, जो भी सहमति बनी, उसके बावजूद भी अगर पार्षद धरने पे फिर जाते हैं तो क्या करेंगे? वो नहीं जाएंगे, हम एक परिवार है, ऊंच नीच तो होती रहती है, मैं तो यही कहूँगी सभी समझदार पार्षद हैं, कोई ऐसे नहीं है।